आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी एज क्या है? 20, 25, 30 या फिर 35? अब अगला सवाल, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो अमाउंट नॉर्मल है या फिर आप भी फाइनेंशियली पीछे चल रहे हो? आज हम इसी चीज़ को कंपेयर करेंगे और वीडियो में एक ऐसी एज बताऊंगा जहां पर लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उसी मिस्टेक की वजह से 10 साल पीछे चले जाते हैं। सबसे पहले एज 20। अगर तुम 20 साल के हो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस आपको एक स्किल की ज़रूरत है। आपके सामने स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पैसे आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़, आपके पास फाइनेंशियल हैबिट भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास बैंक के अंदर 10,000, 20,000 या फिर 50,000 सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो तुम एवरेज लोगों से बहुत आगे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेविंग जीरो है और स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। एज 25, यहाँ गेम चेंज होता है। इसी एज के अंदर हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं। ग्रुप 1, सैलरी आई, खर्च हो गई, सेम चीज़ रिपीट। ग्रुप 2, सैलरी आई, सेविंग की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। 25 की एज में अगर तुम्हारे पास 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर अमाउंट सेविंग अकाउंट में है तब तुम एक अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन याद रखना, सेविंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हैबिट है, आदत है। अब आती है सबसे डेंजरस एज 30। यहाँ पर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। शादी, EMI, फैमिली, यहाँ पर हमारा जो भी फाइनेंशियल गैप होता है वो हमें क्लियरली दिखाई देने लगता है। अगर 30 की एज में तुम्हारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी नहीं है तो भाई सिचुएशन बहुत रिस्की है। और अगर तुम्हारे पास नेटवर्थ 5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो तुम एक डिसेंट ट्रैक पे हो। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, एसेट्स नहीं, और यही गलती 35 की एज में बहुत महंगी पड़ती है। लिटरली गाइज, बहुत महंगी पड़ती है। एज 35, ये एज जो होती है वो सच बोलती है और यहाँ पर जो भी बहाने होते हैं वो कम हो जाते हैं और रिजल्ट साफ दिखने लगते हैं। अगर 35 की एज में भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और साथ ही के अंदर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है या फिर आपके पास कोई भी एसेट्स नहीं है तो आपका फ्यूचर टफ हो सकता है। इस एज तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारे आपके पास एसेट्स होने बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। रेडी? ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा बैंक बैलेंस होता है वही हमारी वेल्थ होती है, बट इन द रियलिटी कई लोगों का बैंक बैलेंस 5 लाख होता है और एसेट्स ज़ीरो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैंक बैलेंस सिर्फ 20,000 रुपये होता है और एसेट्स 10-10 लाख रुपए के होते हैं। तो डिफरेंस समझो, जो भी बैंक बैलेंस होता है वो हमें कंफर्ट देता है और जो एसेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमें फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं। अगर तुम 20 के हो, स्किल बिल्ड करो। 25 के हो, सेविंग हैबिट बनाओ। 30 के हो, एसेट बिल्ड करो। 35 के हो, वेल्थ प्रोटेक्ट करो और ग्रो करते जाओ। और एक बात याद रखना, अपना कंपैरिजन दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा करो। और कमेंट में सिर्फ अपनी एज लिखो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस एज की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।